नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये यूजीसी नेट दिसंबर 2018 के इलेक्ट्रॉनिक साइंस के पेपर हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ क्योंकि मैंने ऑनलाइन पेपर दिया था तो ये प्रिंट आउट निकाला है, तो प्रिंट आउट का ही मैं स्कैन करके दे रही हूँ। देखिए, ये सिग्नल सिस्टम का क्वेश्चन है कि इफ एक्स टी इज इक्वल टू ई माइनस टी यू टी एंड वाई टी इज इक्वल टू ई माइनस थ्री टी यू टी, देन वाई टी कन्वोल्यूशन एक्स टी विल बी। ये तो आपको मालूम होगा ये क्या होता है। देखिए, if this is your input, ht will be your impulse response and yt is your output. So yt is equal to xt convolution ht. That means input times of impulse response. Now xt is what? E minus t ut, and impulse response is sorry, we have xt and ut, then yt convolution xt it is asking. Actually ये तो formula होता ही है. This is your, if this is your output, दिस इज योर इनपुट एंड दिस इज योर सिस्टम इम्पल्स रिस्पॉन्स, तब तो ये होता ही है। लेकिन क्योंकि इसने ये पूछा है तो हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, हम निकालेंगे yt कन्वोल्यूशन xt। दैट मीन्स yt इज e पावर माइनस 3t ut एंड xt इज वॉट? इट इज e माइनस t ut। तो ये कितना हो जाएगा? 1/s+3 टेकिंग योर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, दैट मीन्स ys xs दिस इज इक्वल टू दिस मच। और ये कितना हो जाएगा? 1/s+1, क्योंकि आपको पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e माइनस ए टी यू टी इज वॉट? 1/s+a। तो यहाँ पे a क्या है? एक बार -3 है और a एक बार -1 है, मतलब +3 है और +1 है। ठीक है, अब हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। a/s+3 प्लस b/s+1, तो a की वैल्यू कितनी आएगी? s+3 लिमिट s टेंड्स टू -3 एंड इट इज 1/s+3 इंटू 1/s+1। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/-3+1, इट इज अराउंड -1/-2। सिमिलरली हमें निकालना है b की वैल्यू, तो b की वैल्यू कितनी होगी? s+1 लिमिट s टेंड्स टू -1 1/s+3 s+1, अगेन इट विल बी कैंसल आउट। तो ये कितना हो जाएगा? इट विल बी 1/-1+3 दैट इज 1/2। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? मार्कर चेंज कर लेती हूँ। तो ये सॉरी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, अगर यहाँ पे क्वेश्चन रखोगे तो ये वैल्यू कुछ होगी 1/2 ऑफ 1/s+1 माइनस 1/s+3, यही होगा ना। अब इसका आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लें, yt कन्वोल्यूशन xt, सो दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ e माइनस टी, है ना, एंड -e-3t, यही आएगा ना। तो इसका मतलब ये फोर्थ ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। दैट मीन्स e हमारा यही आ रहा है ना, e माइनस टी, मतलब हाफ हमने कॉमन ले लिया, तो ये माइनस हाफ था तो ये e-3t, और ये कितना हो जाएगा? प्लस e-t। जब आप इसको इस तरह से मैनिपुलेट करोगे, मॉडिफाई थोड़ा सा इसको इधर उधर करके लिखोगे, तो ये -t माइनस e-3t/2 ut हो जाएगा। सो दिस विल बी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है, इन अ कौन सा क्वेश्चन है ये? इन अ सिंगल मोड फाइबर द पावर रिसीव्ड इज 1% डेथ ऑफ द ट्रांसमिटेड पावर। द एटीन्यूएशन ऑफ ए सिंगल मोड फाइबर इज, देखिए एटीन्यूएशन क्या होता है? एटीन्यूएशन इज ऑलवेज द लॉस ऑफ द सिग्नल थ्रू फ्री स्पेस, यही होता है ना। अब आप इसमें देखिए, वेयर द सिग्नल लाइट डिक्रीजेज इन इंटेंसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे जो प्लास्टिक फाइबर होता है, इसका जो प्लास्टिक फाइबर होता है, इट हैज अ हाई एटीन्यूएशन एंड इसकी रिड्यूस्ड शॉर्टर रेंज होती है, इसकी रेंज जो होती है शॉर्टर होती है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर इसका फॉर्मूला निकालना है हमें, सिंगल मोड फाइबर का हमें एटीन्यूएशन निकालना है, सो इट इज अराउंड 10 log base 10 px/py। px क्या होता है? इट इज द पावर आउटपुट, दैट मीन्स पावर रिसीव्ड। अब आप यहाँ पे लिखिए 10 log base 10 पावर रिसीव्ड कितना है आपका? 1%, यानी कि ये हो जाएगा 0.01 ट्रांसमिटेड पावर एंड py इज इनपुट पावर, दैट मीन्स ये ट्रांसमिटेड पावर होगी। तो ये कितना हो जाएगा? pt। तो ये कैंसिल आउट होके कितना हो जाएगा? 10 log base 10 10 -2, दैट मीन्स इट इज अराउंड -20। और ये आपको कितना दिया है? क्योंकि dBm में आंसर दिया है, सो ये आपका सेकंड ऑप्शन होगा, -20 dBm विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, dBm मीन्स dB विद रिस्पेक्ट टू मिलीवॉट, याद रखिए, क्योंकि 0 dBm कितना होता है? 0 dBm इज 1 मिलीवॉट। ठीक है, तो जब भी हम dBm करते हैं, इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द मिलीवॉट, दैट मीन्स 10 log base 10 p, ये लॉग है, 10 log base 10 p/1 मिलीवॉट। ओके, तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन है।
नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है आपका, ये सी का क्वेश्चन है। सी तो वैसे अब हटा दी गई है आई थिंक। द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम इज गिवन, मेन है उसके अंदर इंट आई इक्वल टू 1 है, फिर 3 ब्रैकेट्स है, फिर प्रिंट एफ है, न्यू लाइन एंड परसेंट डी कॉमा आई, प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा आई, मतलब 3 बार प्रिंट एफ कराना है, मतलब आउटपुट दिखाना है। तो इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैव, आपको क्या करना है, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होगा आपका ये थर्ड ऑप्शन। क्यों होगा, क्योंकि देखिए एक है न्यू लाइन एन, न्यू लाइन मतलब है न्यू लाइन एन से लिखना है, तो एक बार तो 1 होगा, अब न्यू लाइन एन दूसरे में नहीं है, अगेन परसेंट डी कॉमा आई है, तो ये कितना अगेन हो जाएगा 1, और फिर परसेंट डी कॉमा आई है, तो ये इसी के साथ एक ही रो में लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे न्यू लाइन एन होता तो ये 1 1 1 करके ऐसा कुछ होता। तो यहाँ पे ये जो आपका आंसर होगा ये थर्ड ऑप्शन, ठीक है, सी का, क्योंकि प्रिंट एफ में हम आउटपुट डिस्प्ले कराते हैं ना, तो इसीलिए न्यू लाइन एन मतलब एक न्यू लाइन में आपका ये आएगा, कॉमा आई, आई इज व्हाट, इट इज इक्वल टू 1, अगेन न्यू लाइन एन तो दिया नहीं है तो इट इज अराउंड 1, देन अगेन सॉरी ये 1 1 1 रो में रो वाइज में लिखा जाएगा क्योंकि न्यू लाइन एन बार बार नहीं रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन, अ ट्रांजिस्टर विद बीटा इक्वल टू, मैं इसको फोर्थ ही मान रही हूँ, a transistor with beta equal to 100 is to be used in the emitter feedback bias configuration if Re is 2 kilo ohm and RB is 370 kilo ohm, the stability factor is, देखिए सीधी सी बात है, ये आपका क्या है RC है, ये आपका क्या होता है RB है, बेस रजिस्टर है, और यहाँ पे आपका क्या है NPN ट्रांजिस्टर है, ये आपका NPN ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे ये क्या है आपका RE है, ठीक है। तो ये तो बेस हो गया, ये एमीटर हो गया, दैट मीन्स इट इज प्लस, इट इज माइनस, यहाँ पे बेस करंट जाएगी और यहाँ पे कलेक्टर करंट जाएगी और यहाँ पे प्लस VCC सप्लाई वोल्टेज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ये IE हो गई, यहाँ पे जो आपको लगाना है माइनस VEE जैसे होता है। अब आप ये आपका एमीटर फीडबैक बाइस का बाइसिंग सर्किट है, आपको पता है स्टेबिलिटी फैक्टर इस क्या होता है, rate of the change of the collector current with respect to the reverse saturation current, del IC by del ICBO at constant what, at constant VBE, at constant VBE and beta, यही होता है at constant VBE and beta। अब एक फॉर्मूला होता है इसका डायरेक्ट, S is equal to beta plus 1 by 1 plus beta times of RE by, ये कितना हो जाएगा RB plus RE। अब आप इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे सो इट विल कम आउट टू बी एज बीटा प्लस 1, यहाँ पे होगा RB प्लस RE, ओके, डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा RB प्लस बीटा प्लस 1 ऑफ RE। अब यहाँ पे क्योंकि बीटा की वैल्यू RB RE सबकी वैल्यू दी है, तो मैं यहाँ वैल्यूज जब पुट डाउन करूंगी तो मेरे पास ये कितना आएगा, बीटा इज 100 प्लस 1, RB is how much, it is 370, RE is how much 2, it is किलो ओम, RB कितना दिया है आपको 370 किलो ओम एंड बीटा प्लस 1 is 101 into RE is how much, it is 2 किलो ओम, ठीक है। जब आप इसको लिख लोगे तो ये कितना आएगा, ये 101 into 372 किलो ओम, और ये कितना हो जाएगा 370 प्लस 202 किलो ओम हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 101 इंटू 372 बाई ये कितना हो गया 2 7 और 572 किलो, इतना ही आएगा ना ये, नहीं 370 है और 202 है, सॉरी 370 है एंड 202 है, तो 27572 इतना ही तो आएगा। अब आप इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो आप देखिए कितना आना चाहिए, अगर मैं 372 को भी मान लीजिए मैं राउंड ऑफ जब भी जितना भी करेंगे तो सॉल्व करके आपका 65 ही आंसर आएगा, समथिंग अराउंड, ये तीनों ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। तो याद रखिए जब भी स्टेबिलिटी फैक्टर आपका, इसका सी ऑप्शन सही है, मतलब 65 के अराउंड, अप्रोक्सीमेट 65 नहीं आएगा, ये आप कैलकुलेटर से कर लीजिए कि, रुकिए मैं आपको कैलकुलेटर से करके दिखाऊं क्या, 101 इंटू 372 बाय 572, रुकिए मेरे पास कैलसी है, मैं कैलकुलेटर दिखाती हूँ, कैलकुलेटर 372 बाय कितना करना है मुझे, देखिए 372 एंड डिवाइड बाय 572 इज इक्वल टू कितना आएगा 0.65, 0.65 इंटू 100, तो ये कितना आ रहा है 65, तो मतलब आंसर करेक्ट है, तो इसीलिए आपका 65 इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, ये फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए ये कौन सा डायग्राम दिया है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है ये आपका स्टेप अप चॉपर का है। व्हाट इज अ चॉपर,
ये स्टेप अप चॉपर का सर्किट है। यहाँ पे थायरिस्टर्स लगे हैं, कैपेसिटर है, लोड रेजिस्टर है, डायोड है, इंडक्टर लगा है। देखिए इस केस में चॉपर क्या करता है, चॉपर जो होता है इट कन्वर्ट्स द फिक्स्ड डीसी इनपुट वोल्टेज, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि जो चॉपर होता है इट कन्वर्ट्स फिक्स्ड डीसी इनपुट वोल्टेज टू अ वेरिएबल डीसी आउटपुट वोल्टेज, टू अ वेरिएबल डीसी आउटपुट वोल्टेज। तो स्टेप अप चॉपर जो होता है ये किसकी तरह फंक्शन करता है, इट वर्क्स एज अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। एज यू नो कि जो स्टेप अप चॉपर होता है इट वर्क्स एज अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की तरह वर्क करता है ऑन डीसी करंट, ऑन डीसी करंट। तो यानी कि जो आउटपुट डीसी वोल्टेज होता है, द आउटपुट DC voltage has to be made greater than the input voltage। तो अल्फा जो ड्यूटी साइकिल होती है, ड्यूटी साइकिल क्या होती है, T on upon total time, that means off period plus on period। इसकी जो वैल्यू होती है it lies between 0 and 1। If alpha is the duty cycle, the output of the following circuit is given by, similarly formula based question है, तो V out is equal to V input by 1 minus alpha। आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सा सर्किट है। अब जैसे ये स्टेप अप चॉपर आया तो आप स्टेप डाउन चॉपर का भी रट लीजिए फॉर्मूला, उसका सर्किट देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कौन सा क्वेश्चन था, फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिक्स्थ क्वेश्चन है, देखिए मैं इसको सिक्स्थ ही मानूंगी। कंसिडर द लॉजिक सर्किट शोन इन द फिगर बिलो, द फंक्शन f1 f2 इन कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म इन डेसिमल नोटेशन आर। देखिए f1 आपको दिया है 8 9 10 और f2 कितना दिया है आपको 7 8 12 13 14 15। पहली बात तो जो एंड गेट होता है इसका आउटपुट क्या होता है, इफ a एंड b आर इनपुट्स एंड y इज द आउटपुट, तो क्या होता है 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 0 1 जा 0, ये हो गया 1 0 जा 0 1 1 जा 1। दैट मीन्स इफ एनी ऑफ द इनपुट इज लो तो आउटपुट विल बी लो, कोई भी इनपुट अगर लो होगा तो आउटपुट लो होगा। एनी ऑफ द इनपुट, दोनों इनपुट हाई होंगे तभी ये हाई होगा। यहाँ पे क्या है, ये एंड गेट है तो इसमें जो भी इनपुट कॉमन आएगा तो यहाँ पे आउटपुट कॉमन ही आएगा। इफ एनी इनपुट इज हाई देन आउटपुट इज हाई, ठीक है। इन केस ऑफ और गेट, ये तो और गेट है, इसमें कोई भी इनपुट अगर जैसे ये है, मैं और गेट का भी अगर देखूं तो और गेट में 0 0 0 1 1 0 1 1, तो आउटपुट क्या आएगा 0 0 प्लस 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1। दैट मीन्स इफ एनी ऑफ द इनपुट इज हाई, कोई भी इनपुट अगर हाई होगा देन आउटपुट विल बी हाई ओनली। इज दैट द केस? तो यहाँ पे आप देखिए कि इसमें जो है जब एंड में ये आपका कोई भी इनपुट कॉमन तो नहीं है, 9 और 10 कॉमन नहीं है, ये दोनों कॉमन नहीं है इसमें, F1 F2 में, F1 F2 में सिर्फ ये 8 और 8 कॉमन है तो इसका 8 हो गया। अब F3 है, F आपको कितना दिया है, ये दिया 8 कॉमन 9, दैट मीन्स इट शुड बी 9। यानी कि कोई भी इनपुट जब हाई होगा, इफ एनी ऑफ द इनपुट इज हाई देन आउटपुट विल बी हाई, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 9 आएगा। अगर 9, 10 हमें चाहिए तो 9, 10 के लिए यहाँ पे होना चाहिए 8 9 10, तो यहाँ पे क्या आएगा 9 10 होना चाहिए F3 में, तब ये 8 9 10 आएगा। लेकिन ये इट इज वायलेटिंग द रूल, तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए इसका ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अच्छा बस इतने ही क्वेश्चन थे, चलिए ये क्वेश्चन था, एक तो ये था, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चन दिया था हॉल वोल्टेज, ये हॉल का क्वेश्चन दिया था। देखिए इसमें आपको क्या क्या दिया है, आपको इसमें दिया है, मार्कर चूज कर लेती हूँ, आपको क्या दिया है इसमें, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दी है 0.8 वेबर पर मीटर स्क्वायर, थिकनेस ऑफ एलिमेंट दिया है 2.5 मिलीमीटर और करंट पास दी है 4 एम्पियर एंड हॉल ईएमएफ आपको कितना दिया है, हॉल ईएमएफ आपको इसने पूछा है हॉल ईएमएफ डेवलप, मतलब VH निकालना है आपको। तो आपको पता है कि RH जो है हॉल कोफिशिएंट है, इसकी वैल्यू कितनी दी है, ये एक्चुअली 5 है, दिस इज 5 इंटू 10 टू दी पावर -7। आपको फॉर्मूला पता होगा कि VH हॉल वोल्टेज को हम हॉल EMF भी कहते हैं, इट इज इक्वल टू RH इंटू BI/W। तो W क्या है, विड्थ है, दैट मीन्स T इज द थिकनेस, तो हम इसको विड्थ भी बोल सकते हैं, तो ये W हो गया। अब आप इसमें RH की वैल्यू डालिए 5 इंटू 10 टू दी पावर -7, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी 0.8 वेबर पर मीटर स्क्वायर, करंट इज हाउ मच, करंट आपको दी हुई है 4 एम्पियर और विड्थ कितनी दी हुई है आपको 2.5 मिलीमीटर, 2.5 इंटू 10 की पावर -3 हमने दिया है। अब आप इसमें देखिए ये और ये हट गया तो 5 5 जा 25, 5.8 हो गया तो 8 8 जा 64, दैट मीन 6.4 इंटू 10 की पावर -4। तो यानी कि तो डायरेक्ट आंसर है, तो ये आंसर होगा, सेकेंड इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अगर आपको पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, टिल देन
गुड बाय।